आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी नवनियुक्त पंचायतों के सरपंच साहिबान, मैं सबसे पहले आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने इस चुनाव में भाईचारे के साथ जहां जीत दर्ज करी, वहीं पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना कि सरसा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा अगर किसी राजनीतिक दल के पार्टी से जुड़े हुए लोग सरपंच और पंचों के पदों पे काबिज हुए तो उस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। मैं कई दिन से देख रहा था, जब से पंचायतों के नतीजे आए, कुछ लोगों ने अपने घरों पे आयोजन किया, बुलाया और फोटो खिंचा करके ये बात साबित करने की कोशिश करी कि ये जो नई पंचायतों का गठन हुआ है इनमें मैक्सिमम लोग हमारे हैं। किसी ने तो यहां तक भी कहा कि 200 सरपंच मेरे से मिलकर के गए और मुझे आश्वस्त करके गए कि हम आपके साथ रहेंगे। सरकार की मोहर लगाने की कोशिश करी। मैं प्रेस के साथियों से कहना चाहूंगा कि ये वो सारे लोग बैठे हैं जो नवनियुक्त सरपंच है, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से अपना संबंध रखते हैं। अब जिला परिषद का नतीजा आने वाला है। सरकार की तरफ से तो सरसा जिला की पहले भी बहुत अनदेखी हुई है। हमेशा जिले के साथ सरकार ने भेदभाव किया, लेकिन जिला परिषद में लगातार जब से जिला परिषद का गठन हुआ तब से लेकर के अब तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिला परिषद पे काबिज रही और हमने जिला परिषद की जो ग्रांट मिली उस ग्रांट को पूरे जिले में समान रूप से बांट करके गांव का विकास कराने का काम किया था। अब भी परमात्मा का आशीर्वाद रहेगा आप लोगों के सहयोग की वजह से। मैं ये समझता हूं कि 24 जो जिला परिषद की सीटें हैं उन 24 में से हमें 18 और 20 भी जीत सकते। सबसे बड़ी बात यह थी कि आपका एक चैलेंज था, जिस चैलेंज को सरकार को स्वीकार करना चाहिए था, कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस और सरकार दोनों जो है आपके सामने टिक नहीं पाई। अपनी पार्टी ने बहुत पहले इस बात को लेकर के फैसला ले लिया था कि जहां नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव में हमने सिंबल पे चुनाव लड़ा था और सिंबल पे चुनाव लड़ करके जिस पार्टी के प्रति इस किस्म का भ्रम फैलाया जाता था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो अकेली गांव की पार्टी है, शहर में इस पार्टी का आधार नहीं है, और हमने उस शहर के चुनाव के अंदर 27% मत लेकर के ये साबित कर दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है शहरों में भी उतना ही वजूद रखती है जितनी गांव में इसकी ताकत है। और उसमें भी हमारे 6 से ज्यादा नगर पालिका और नगर परिषद के चेयरमैन जुड़ करके आए थे। ये बहुत बड़ी बात थी। अब भी जिला परिषद में हमने सबसे पहले इस बात को लेकर के सरकार को चैलेंज किया था कि हम तो अपनी पार्टी के हर जिले के अंदर सिंबल पे जिला परिषद के चुनाव लड़ेंगे और सरकार को भी हिम्मत जुटानी चाहिए। अगर सरकार कहीं लोकप्रिय है, अगर सरकार ने भी अच्छे काम किए तो सिंबल पे चुनाव लड़ करके देखें ताकि लोग उस पर मोहर लगाएं, साबित करें कि सरकार के साथ है या सरकार से नाराज है। लेकिन सरकार वालों को इस बात की रिपोर्ट CID की तरफ से मिली कि अगर गलती से कहीं कोई सिंबल दे दिया तो उसकी जमानत नहीं बच पाएगी। हमारे यहाँ इन्होंने 9 लोगों को सिंबल दिया, 9 या 11 को मेरे ख्याल। कितने को दिया भाई? पत्रकार साथियों को बताया सिंबल कितने हैं? 9 सिंबल पे है। मुझे लगता है 9 में से 1 की भी जमानत नहीं बचेगी, 9 की जमानत जब्त होगी। अखबार वाले इसलिए हंस रहे हैं खड़े खड़े क्योंकि सारे घूम के आए थे। इन्होंने सब जगह इस बात का पता किया था कि किस किस सिंबल पे कैसी पोजीशन है।
मैं तो 18 और 20 तो परमात्मा से डर के कह रहा हूं। हालत ऐसी है कि हम 24 की 24 भी जीत सकते हैं। जब चुनाव आपका नतीजा आ जाएगा, जब आपका चेयरमैन बढ़ जाएगा, तो जिसको भी चेयरमैन बढ़ाएंगे मैं उसकी ड्यूटी लगाऊंगा, वो गांव गांव में आपके पास आएगा और गांव में पंचायतों को कितना फंड चाहिए, जितना फंड उसके पास आएगा उसमें से उसी हिसाब से हर गांव की पंचायत को बराबर का फंड वितरित करके आएगा, दे करके आएगा, ताकि गांव में विकास हो सके। और विशेष रूप से हमारे जो सरपंच चुन करके आए, तो उनको एक बार फिर बधाई देता हूं और बधाई के साथ साथ उन्हें विश्वास भी दिलाता हूं कि आपकी पंचायतों में किसी भी काम की कोई कमी नहीं रहने देंगे। पूरा फंड लेकर के आएंगे, चाहे कहीं से भी लेकर के आए, आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर के गांव का विकास कराने में आपका सहयोग। अब सरपंच की जिम्मेवारी केवल गांव की जिम्मेवारी नहीं है कि वो अपने गांव में विकास कराए। हमारी पार्टी से जीता हुआ जो सरपंच है उसकी जिम्मेवारी एक और भी है। 2024 के चुनाव नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। और 2024 के चुनाव में भी सरपंच की एक बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। अभी से वो लोगों के साथ और ज्यादा अपने अच्छे संबंध बनाए। जिन लोगों ने चुनाव में वोट नहीं दिया उन्हें नाराज करने की बजाय गले लगाए और उनमें भी ये विश्वास पैदा करे आने वाले समय में वो अपने सरपंच के कहे के मुताबिक अपना वोट पोल कर सके और उसको उस पर इतना विश्वास हो जाए कि अगली बार जब चुनाव आए तो वो जिसको खड़ा करे या खुद खड़ा हो तो उसको भरपूर गांव का समर्थन मिले। आप आए, आप सबका बहुत धन्यवाद और उम्मीद करूंगा कि जहां गांव का विकास करोगे वहीं पार्टी के संगठन को भी मजबूत करोगे। आप में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको हम पार्टी के अंदर भी अहम जिम्मेवारियां देंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि पार्टी में जहां जिसको जो जिम्मेवारी हम दें वो उस जिम्मेवारी को स्वीकार करके और अपने काम को आगे बढ़ाने में अपना बड़ा योगदान दें। आप सबका बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप सबको बहुत बधाई। जय हिंद।